government printed then shelved elephant census report as numbers fell by 20% in 5 years. यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये प्रिंट किया कि सेल्व्ड एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट एज नंबर फेल बाय 20% इन 5 years. तो कि जो एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20% डिक्लाइन किया है इन द गवर्नमेंट प्रिंटिंग पेपर्स में भी, और ये आपका जो है लगभग इसको स्टॉप किया जाए, दैट इज़ सेल्व्ड, दैट ये जो कि ये कंटिन्यू ना किया जाए. Let us see why it is in the news. Why it is in the news. The Environment Ministry has withheld the release of elephant census report titled Status of Elephant in 2022-23. तो यहाँ पर Environment Ministry ने ये रोक लिया है कि रिलीज़ कर दिया जाए, फॉर द टाइम बिंग के लिए रोक लिया गया द एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 में जो इनका सेंसस हुआ था, which was printed in February this year. This year 2024 में प्रिंट हुआ था. The government attributed the delay to incomplete census data from the North East region. और गवर्नमेंट ने इसलिए डिले किया और रोक लिया, विथहेल्ड कर लिया. द रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे एक 20% कम दिखा रहा है, तो ये इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू करना है, एक प्रकार से रोक लेना है, सेल्व्ड कर दिया गया है, बिकॉज इसमें जो डाटा है नॉर्थ ईस्ट का नहीं है. Findings of the elephant census report: significant drop in population. The report indicates a 20% decrease in the India's elephant population compared to 2017. ये जो 5 साल में हो रहा है उसमें देखा गया कि लगभग 20% 2017 के बाद 2022-23 में जो डाटा मिला वो क्या है, लगभग 20% डिक्लाइन हो गया है. The Central Indian and Eastern Ghats region saw a notable decline of 41% with states like southern west बंगाल. मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन को देखा जाए और साथ में वेस्टर्न घाट वाले रीजन जहाँ पे कि आप कर्नाटका देख सकते हैं, केरला और नियर बाई तमिलनाडु वाले रीजन है, फिर वेस्ट बंगाल वाले रीजन है, वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है. And that total decline is, it has been shown 41%. और साउथ वेस्ट बंगाल में तो जो ड्रॉप हुआ है दैट इज़ 84%. साउथ वेस्ट बंगाल का साउथ वेस्ट रीजन है जो दैट इज़ ड्रॉप बाय 84%. एंड झारखंड इज़ ड्रॉप बाय 68%. झारखंड में 68% हो गया है. एंड इट इज़ उड़ीसा, इट इज़ 54% एक्सपीरियंसिंग ए सेवियर लॉसेज. तो यहाँ पे जो मेजर लॉसेज आपको कहाँ पे दिख रहा है, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया का, और इसमें 84% कहाँ पे दिखाया गया है, वेस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल. साथ में वेस्ट बंगाल के बगल में ही झारखंड है, झारखंड के नीचे उड़ीसा है. तो यहाँ परसेंटेज को तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको टोटल दिखाया जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है. मेनली देखा जाए तो ये रीज़न जो आपका है सेंट्रल रीजन, और ये आपका वेस्टर्न घाट का सदर्न रीजन है, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पर. तो ये दीज आर द मेजर रीजन्स वेयर एलिफेंट्स आर देयर. और इट हैज़ बीन शोन कि दिस साउथ वेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल अराउंड देयर इज अ डिक्लाइन इन 84% ऑफ elephant population. In Jharkhand around 68%, just west of West Bengal, and in the Odisha around 54% decline. So you can see that these are the regions where I said that elephants are existing. The central India, Western Ghat, this is the Western Ghat mountainous region, और ये mountainous region यहाँ पर है. इसमें केरला, कर्नाटका, little bit Tamil Nadu. In these regions are also there is elephants are there, and in the northeast also. Regional breakdown: the Western Ghats recorded an 18% decline, particularly in Kerala. केरला में आपको कितना दिख रहा है, 18%, where the population decreased by 51%. डिक्लाइन 18% है. मतलब जो वेस्टर्न घाट का पूरा देखा जाए तो 18% particularly in केरला, और केरला में 51% डिक्लाइन किया है. द शिवालिक हिल्स एंड द गंगेटिक प्लेन एक्सपीरियंस्ड द मिनिमल ड्रॉप ऑफ ओनली 2%. तो शिवालिक हिल्स जो आपको दिख रहा है यूपी और बिहार, थोड़ा सा वहाँ पे डिक्लाइन है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो 2% ही डिक्लाइन है. तो उस डाटा को ज़्यादा आप अपने दिमाग में ना डालें कि यस नॉर्थ हमारा यूपी बिहार
पंजाब, इस रीजन के जो शिवालिक रेंज है वहाँ पे एलिफेंट कम होते भी हैं। तो वहाँ पे माइन्यूट डिक्लाइन दिख रहा है 2%। वाइल द नॉर्थ ईस्ट डाटा इज पेंडिंग बट एक्सपेक्टेड टू शो अ रिडक्शन व्हेन फुल्ली एनालाइज्ड। अभी इस डाटा में नॉर्थ ईस्ट का डाटा बचा हुआ है, वहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे देयर विल बी आल्सो डिक्लाइन। डेवलपमेंटल प्रेशर, और आप भी जानते हैं कि आज के डेट में चाहे ट्रीज़ हों या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में डिमांड है डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट के प्रेशर से आप पेड़ पौधे चाहे एनिमल जो है आपको एनिमल का भी आपको हंटिंग की जा रही है, दैट इज़ इलीगल, इट इज़ बीइंग डन, ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। द रिपोर्ट highlights the threats to the elephant population due to mushrooming development प्रोजेक्ट्स। मतलब कि मशरूम का नहीं है, मतलब कि छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, इस कारण से डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन का। की इश्यूज इंक्लूड अनरेगुलेटेड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसका मेजर इश्यूज वो जो बताया गया है कि माइनिंग जगह जगह कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे काट कर वहाँ से किया जा रहा है, एलिफेंट आसपास जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एलिफेंट को जब खाना नहीं मिलेगा तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। एंड आई सेड हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सपोज़ करें कि एक ये हैबिटाट है और यहाँ पे ये पूरा जंगल है, लेकिन आपने बीच में यहाँ पर काट के, यहाँ से बीच में काट के आपने यहाँ पर रास्ता बना दिया, तो हैबिटाट छोटा हो गया, और यहीं पर रास्ता बना दिया, छोटे से शहर भी बना दिया। तब ये जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इस रीजन की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर खाने के लिए पहले किस पर डिपेंडेंट थे, इस रीजन के पॉपुलेशन पे, तो आसपास आना जाना होता था। अब यहाँ पे आसपास कोई दिखता नहीं है, तो पॉपुलेशन का जो फूड है वो अब एनिमल जो पॉपुलेशन उसका फूड नहीं मिल रहा है, तो हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन भी क्या कर रहा है आपका ख़त्म कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो फॉरेस्ट को आप ख़त्म कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से माइनिंग से भी फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, और ये फॉरेस्ट माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अनरेगुलेटेड हो रहा है, ये नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रेगुलेशन कुछ नियम के अनुसार से हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यदि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करके करे ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ एंड ऑल, उसको फॉलो किया जाए, तो शायद ये एलिफेंट भी बचे रहें और सब कुछ चलता रहे। एडिशनल रिस्क्स इंक्लूड पोचिंग मीन्स इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, रेलवे एक्सीडेंट्स, रेलवे पे भी क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो जाना, एंड इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स आई सेड कि इलेक्ट्रिक शॉक, कहीं से इलेक्ट्रिक के तारे लग जाएं, उसकी वजह से द डेथ हैज़ बीन टेकन प्लेस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट्स अभी समझाया। वंस integrated elephant populations, especially in the western ghats, integrated elephant populations, especially in the western ghats and central India, are becoming increasingly isolated due to changes in the land use। मतलब ये एक पूरा आपके पास एक लैंड है और इसके आपके डिफरेंट, ये फॉरेस्ट एरिया सपोज करिए, और यहाँ पर आपने व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर के लिए लैंड ले लिया, यहाँ पे आपने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले लिया, यहाँ पर आपने अर्बन एरिया शहर बसाने लग गए, व्हाटएवर, तो इसकी वजह से वो हैबिटाट फ्रैगमेंट होने लगा और एनिमल्स फॉरेस्ट हटने लगा और एनिमल्स को जो फूड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सो ये आपका इलीगल मतलब कि है एनिमल के एरिया में आप उनके किंगडम में आप इंक्रोचमेंट करके उनको ख़त्म कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वे फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट, एंड एट द सेम टाइम आप रोड्स बना रहे हैं, तो रोड्स में भी कभी कभी इसी कारण से आपने देखा होगा समटाइम्स कि एनिमल्स व्हेन दे आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन रीजन टू द रोड पे भी नज़र आ जाते हैं, क्योंकि उनको तो अपना ये इनका एरिया था, दे आर मूविंग इन दैट एरिया, लेकिन आपने अर्बन डेवलपमेंट कर लिया, कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, रोड कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अब वो कहाँ जाएंगे, इसी रास्ते से कुछ और क्रॉस कर रहे हैं और उनका फूड भी खत्म हो चुका है, देयरफॉर दे आर, आई सेड देयर पॉपुलेशन इज डाइंग। तो ये अब धीरे धीरे आइसोलेट, क्या हमने बोला कि दे बिकमिंग इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड ड्यू टू चेंज इन द लैंड यूज सच एज आप प्लांटेशन, फेंसिंग, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये ख़त्म होते जा रहा है। थ्रेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, एलिफेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट, प्लांटेशन, माइनिंग, ऑयल रिफाइनरीज। तो ये ऑयल रिफाइनरीज लगाया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, यस, और सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ाया जा रहा है अर्बन एरिया उनके रहने के लिए, तो पेड़ पौधे फॉरेस्ट को डिक्लाइन किया जा रहा है, और एनिमल की पोचिंग की जा रही है, यस, इलीगल माइनिंग, इलीगल किलिंग किया जा रहा है। आइवरी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन दिस एरिया। तो जो इलीगल किलिंग किया जा रहा है, हंटिंग की जा रही है, दैट इज़ नॉन एज पोचिंग, वो सिंपली हाथी के दांतों के लिए, आइवरी के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिक्लाइन of the elephant population. If the question, if we see, why was
द रिपोर्ट सेव्ड आफ्टर बीइंग प्रिंटेड। तो क्यों प्रिंट करने के बाद ये रिपोर्ट को रोक दिया गया? पहला कारण हम लोग देख सकते हैं, डिले इन नॉर्थ ईस्ट डाटा, नॉर्थ ईस्ट का डाटा नहीं मिला। फिर हो सकता है इंटरिम स्टेटस अंदर की कोई कारण हो। फिर तो ये डिले इन द नॉर्थ ईस्ट डाटा, इफ यू सी the government cited delays in the completing the census in the northeastern as a main reason for the reports of नॉन रिलीज। तो ये कारण था, मेन रीज़न बताया कि नॉर्थ ईस्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है, इस कारण से रोक दिया गया। एडवांस्ड मेथड्स including DNA profiling and camera traps were not fully applied in the region due to logistic issues। लॉजिस्टिक इशू की वजह से, लॉजिस्टिकल इशू की वजह से यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग अच्छे से नहीं किया गया, कैमरा ट्रैप्स नहीं रखा गया कि उनके नंबर को काउंट किया जा सके, तो ये प्रॉब्लम था नॉर्थ ईस्ट में। इंट्रीम इशूज़ में देखा जाए तो मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड द रिपोर्ट एज अ प्रोविजनल, मिनिस्ट्री ने डिस्क्राइब किया है कि प्रोविजनल रिपोर्ट है विद अ comprehensive final version expected by जून 2025। और यहाँ पे फाइनल वर्जन पूरा टोटल इसका रिपोर्ट आ जाएगा बाय जून 2025। देयर इज ए प्रेफरेंस टू रिलीज complete data only after applying a consistent methodology across all region। और ये अच्छा डाटा, कंप्लीट डाटा तभी आ सकता है जब तक कि पूरी टेक्नोलॉजी की बेस कंसिस्टेंटली मेथोडोलॉजी अप्लाई किया जाए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड across all regions। What are the implication of this decline for elephant conservation efforts? तो ये क्या implication है इस decline का जो elephant conservation efforts हो रहा है। तो what are the implication of this decline for elephant conservation efforts? तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, that is need for urgent action होना चाहिए, impact of development होना चाहिए। Yes, so the notable decline in the elephant populations, particularly in central and eastern regions, underscores the immediate need for enhanced conservation strategy। तो यहाँ पर अर्जेंट नीड है, जो पॉपुलेशन को डिक्लाइन हो रहा है तो इसके तुरंत इन्हांस किया जाए कंजर्वेशन के लिए रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रेटजी, इंक्लूडिंग हैबिटाट रिस्टोरेशन। उनका जो हैबिटाट ख़राब हो गया है उसको रीस्टोर किया जाए, जंगल काट दिए गए जंगल लगा दिया जाए, यस पानी ख़त्म हो गया है पानी की व्यवस्था की जाए, एंड इम्प्रूव्ड प्रोटेक्टिव मेजर्स, और साथ में उनके प्रोटेक्शन के लिए जिससे उनका इलीगल किलिंग, पोचिंग ना हो सके। नाउ ये भी देखा जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो द व्हाट अफेक्टिंग द एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स। द रिपोर्ट स्ट्रेसेस द नेसेसिटी टू मिटिगेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और ये रिपोर्ट ये भी कर रहा है कि शायद जिसकी वजह से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन में कमी आ रही है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी ज़रूरी है कि इसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट कम किया जाए। दैट हैव फ्रैगमेंटेड एलिफेंट हैबिटाट्स, जो हैबिटाट के जो हैबिटाट इधर उधर बट गए, जो पहले एक हैबिटाट बड़ा सा था अब उसको बट गए हैं, तो उसको एक किया जाए। एक्सरबेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ में आपको रिड्यूस किया जाए कि ह्यूमन और एलिफेंट आपस में टकराएं नहीं, क्योंकि एलिफेंट हैज़ देयर ओन हैबिटाट, रहने की जगह है। एंड इंक्रीजिंग रिस्क सच एज पोचिंग, और वो रिस्क जो है पोचिंग की रिस्क उसको भी रिड्यूस किया जाए, मिटिगेट किया जाए। So these are the 2 points we have seen that how to, what I said, the implications को देख रहे हैं जो उसके reduce हो रही population। Another one is re-evaluation of conservation policies। जो भी आज तक elephants related conservation policies बनाया गया है उसको re-evaluate किया जाए। The findings indicate a need to reassess conservation policies। जो भी अभी तक conservation policies बना हुआ है उसको reassess, दोबारा इसका मूल्यांकन किया जाए दोबारा, and to prioritize मेंटेनिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स, और साथ में एलिफेंट के लिए कॉरिडोर तैयार किया जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो रहा है कि आज के डेट में डेवलपमेंट, रोड और शहर बनने की वजह से एलिफेंट का जो कॉरिडोर है वो ख़राब होता जा रहा है और पॉपुलेशन कम हो रही है। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो उसका भी इम्पैक्ट उस पर कम जाए, ऐसी पॉलिसी हमारी बननी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उनके ऊपर डिपेंड, उसके उनको अफेक्ट, उनके कॉरिडोर को अफेक्ट न करे, उनके हैबिटाट को, उनके रहने की जगह, हैबिटाट का मतलब रहने की जगह को अफेक्ट ना करे। एंड इनकरेजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो पॉलिसीज़ में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि अपने पुराने पॉलिसीज़ को असेस करें और एलिफेंट कॉरिडोर को बना कर रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ऐसा बनाएं कि उनके कॉरिडोर को अफेक्ट ना करे, और साथ में जो आसपास कम्युनिटी रहती है वो भी इनके कंजर्वेशन पे हेल्प करे। साइंटिफिक मॉडलिंग, देयर इज़ अ कॉल फॉर
adopting more advanced scientific modeling technique. Elephant population for as a mark recapture method studies. तो ये सारी चीज़ें इनके लिए स्टडीज़ किया जाए, इनके लिए डिफरेंट साइंटिफिक मॉडलिंग लाया जाए, एडवांस साइंटिफिक टेक्निक को लाकर इनके जो पॉपुलेशन है उनको कहाँ कहाँ कैसे हैं उनको रिकैप्चर करके स्टडीज़ रखा जाए. यस, नाउ द फोकस ऑन, साथ में देखा जाएगा फोकस ऑन फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स. तो उनके जो फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स हैं जो टूटे हुए हैं, इधर उधर उनका जो हैबिटाट खतरे में आ गया है, तो द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज शुड concentrate on addressing the fragmentation of habitat, particularly in vital areas like the eastern and western. तो चाहे वो ईस्टर्न हो चाहे सेंट्रल हो या वेस्टर्न हो, हर जगह इनके लिए कंजर्वेशन हो, हैबिटाट का जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है वो रोका जाए. सो ईस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट टू रिकनेक्ट एलिफेंट पॉपुलेशन एंड एंश्योर देयर लॉन्गेविटी, उनकी ज़िंदगी बढ़ाई जाए. तो जितने भी आपके इंडिया के डिफरेंट कॉरिडोर्स जो डिफरेंट रीजन हैं उनको आपस में एलिफेंट के मूवमेंट को अलाउ किया जाए. ठीक है, इससे यहाँ पॉपुलेशन का धीरे धीरे बढ़ सकता है. द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इफ यू सी कि द एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट प्रेजेंट्स कंसर्निंग फाइंडिंग रिगार्डिंग द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन एंड डेवलपमेंटल प्रेशर्स. तो यहाँ पे कंक्लूज़न ये हम निकाल के देख सकते हैं कि अंत में कि ये जो हैबिटाट इनका जो पॉपुलेशन जो कम दिख रहा है इस सेंसस रिपोर्ट में जो 2023 का था, 2023 का जो कि बाद में सेल्व किया गया, रोका गया कि ना हाँ ये सही नहीं है और जब तक नॉर्थ ईस्ट का ना मिलेगा तब तक नहीं. तो ये इसमें हमें क्या नज़र आया, इस फाइंडिंग्स हमें दिखा कि ये जो डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट, ये हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन और डेवलपमेंटल प्रेशर्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो देख रहे हैं. इमीडिएट एक्शन इज़ एसेंशियल टू रीस्टोर हैबिटाट. इनके हैबिटाट को रीस्टोर करना इमीडिएट नीड है. इन्हांस प्रोटेक्टिव मेजर्स, उनको प्रोटेक्शन, पोचिंग जैसे हो रहा है, लोग इलीगल किलिंग, ऐसे चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट किया जाए. री इवेल्युएट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स. अपने उनके जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, उसको दोबारा आपको क्या करना होगा, रीअसेस करके उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एलिफेंट के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए.